किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लाए, चाहे वो फंजीसाइड हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है, कोई माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो सकता है, कोई टॉनिक हो सकता है, वो हम ला करके हमने स्प्रे किया और हमें देखने को मिलता है कि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और वो प्रोडक्ट भी अच्छी कंपनी का है, जेन्युइन प्रोडक्ट हम लाए, हमारे पास बिल भी है, तो जेन्युइन प्रोडक्ट है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन सी गलतियां हम स्प्रे में करते हैं, मिक्सिंग में करते हैं, या प्रोडक्ट को चूज करने में हम प्रोडक्ट का चुनाव करने में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छा प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, वही आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में बेचे जाते हैं, तो डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है उसके तो रिजल्ट हमें अच्छे मिलने वाले ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया और हमने उसके अच्छे रिजल्ट लिए और उसके बाद मैंने आपको बताया, उसमें से अधिकतर किसानों ने यूज किए, लेकिन कुछ किसान कहते हैं कि इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं हैं। तो उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं, ऐसा क्यों होता है, तो वो आज की इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो वो है कि चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग योर क्रॉप डिमांड। तो आपको जो भी प्रोडक्ट आप चुनाव कर रहे हैं वो अपनी फसल की डिमांड के अनुसार करें। फसल की डिमांड के अनुसार कैसे? देखिए, मार्केट में प्रोडक्ट दो तरीके के मिलते हैं, एक सिस्टेमिक होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होते हैं। तो कॉन्टैक्ट जो होते हैं उनका जो हमें चुनाव करना है उस समय करना है जब हमारी फसलों में रोग नहीं है, हम प्रिवेंटिव के लिए जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो, मान लीजिए मैं कहता हूं कि एंट्राकॉल फंजीसाइड है, जो एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, वो डाउनी मिल्ड्यू पे अच्छा काम करता है, वो लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करता है, वो अर्ली ब्लाइट पे अच्छा काम करता है। लेकिन कब? जब रोग आने से पहले, यानी कि वो, क्योंकि कांटेक्ट है तो प्रिवेंटिव में अच्छा काम करेगा, तो रोग आने से पहले ही हम उसका यूज करेंगे तभी अच्छा काम करेगा, यानी कि वो प्रिवेंटिव एक्शन उसके अंदर होता है। मान लीजिए आपकी फसल पे रोग आ चुका है, सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उसके बाद आप एंट्राकॉल का यूज कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि फंगस जो है वो अंदर प्लांट के जा चुकी है, उसने अंदर जा करके सेल्स पे अटैक कर चुकी है, और जो हमारा कवच फंजीसाइड हुआ, एंट्राकॉल फंजीसाइड हुआ, वो हमारी सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो सिस्टेमिक नहीं है, वो केवल प्रोटेक्ट कर सकता है, आने से पहले रोक सकता है। तो इसलिए यदि आप एंट्राकॉल लिया है और उस इस सिचुएशन में आप उसका स्प्रे किए जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको देखना है कि रोग कैसा है, रोग की कंडीशन क्या है, क्या रोग का अटैक हो चुका है, जो फंगस है हमारे प्लांट के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो उसमें क्यूरेटिव फंजीसाइड ले, यानी कि जो सिस्टेमिकली काम करे, प्लांट के सिस्टम में जा करके वर्क करे। ऐसा ही इंसेक्टिसाइड के साथ होता है कि हम कोई कीटनाशक ला रहे हैं मार्केट से, तो वो मान लीजिए हमारे फल के अंदर इंसेक्ट है, फ्रूट बोरर की समस्या है, और हम कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ला करके स्प्रे कर रहे हैं जिसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी नहीं है, जो सिस्टेमिक भी नहीं है, तो फिर उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जो इंसेक्ट है वो फ्रूट के अंदर है या स्टेम के अंदर है। यदि हम तना छेदक की बात करें तो उसमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड वर्क नहीं करेगा। उसमें कौन सा, या तो उसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन हो या वो सिस्टेमिक हो, तो वो ही इंसेक्टिसाइड उस पर काम करेगा। तो इसलिए अपनी फसल के डिजीज के अकॉर्डिंग, अपनी फसल की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोडक्ट का चुनाव करना है। यानी कि आप प्रिवेंटिव में दे रहे हैं, डिजीज नहीं आया तो प्रिवेंटिव लें जो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करते हैं, और यदि रोग आ चुका है तो फिर सिस्टेमिकली काम करने वाले प्रोडक्ट का चुनाव करें, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है कि चूज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग द वेदर। देखिए, कभी वेदर ऐसा हो सकता है कि हाई टेम्परेचर है, कभी ऐसा हो सकता है कि रेनी सीजन चल रहा है, बरसात लगातार हो रही है, तो उस कंडीशन को देखते हुए, यानी कि वेदर को देखते हुए भी आपको जो प्रोडक्ट है उसका चुनाव करना चाहिए। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं कि जो हाई टेम्परेचर में अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाते। अगर हाई टेम्परेचर में आप उनको यूज करेंगे तो उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको ये भी देखना है कि हम किस वेदर में यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर हाई है इस समय, तो इस पर कौन सा इंसेक्टिसाइड अच्छा काम करेगा, क्या ये हाई टेम्परेचर में इंसेक्टिसाइड अच्छा काम करता है या नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो प्रोडक्ट का आपको चुनाव करना है। उसी तरीके से फंजीसाइड आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप फंजीसाइड ले रहे हैं और प्रिवेंटिव के लिए ही आप ले रहे हैं कोई फंजीसाइड, प्रिवेंटिव के लिए, यानी कि हमारी फसलों पे रोग ना आए, लेकिन उस समय रेनी सीजन चल रहा है, कभी भी बरसात हो रही है लगातार, उस समय आप कोई कॉन्टैक्ट फंजीसाइड यूज करते हैं तो जैसे ही बारिश आएगी तो वो धुल जाएगा। लेकिन उस समय जैसी रेनी सीजन है तो उस समय आपको चूज करना है सिस्टेमिक, प्रिवेंटिव के लिए भी, जिसके अंदर प्रिवेंटिव, ऐसा सिस्टेमिक फंजीसाइड लें जिसके अंदर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एक्शन हो,
तो वो स्प्रे करना है ताकि वो कुछ समय हमें मिले। मान लीजिए स्प्रे के लिए 2 घंटे का टाइम मिला, तो हम उस बीच स्प्रे करके वो जो हमारा केमिकल है उसके अंदर इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड के अंदर वो प्लांट के सिस्टम में चला जाए। उसके बाद बारिश भी हो तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वेदर के अकॉर्डिंग भी जो हमें प्रोडक्ट है उसका चुनाव करना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि जो मिक्सिंग है वो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम कई प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं। जैसे हमने इंसेक्टिसाइड ले लिया, एक फंजीसाइड ले लिया, एक कोई माइक्रोन्यूट्रेंट्स ले लिया, एनपीके ले लिया, तो हम सबको एक साथ मिक्सिंग करके स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर। अधिकतर किसान साथी करना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको बार बार स्प्रे करें, उससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होगा, तो हमें वो करना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि हम जो मिक्सिंग कर रहे हैं इनकी कंपेटिबिलिटी है क्या। उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, आप ऐसे ही मिला देते हैं तो फिर उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा, मान लीजिए आपकी फसलों में डिजीज का अटैक है और इंसेक्ट का अटैक हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप केवल इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड ही मिलाएं। उसके साथ फिर जो हमारा एनपीके या टॉनिक वो मिक्स ना करें, क्योंकि फिर वो भी मिक्स करेंगे तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। यदि आप प्रिवेंटिव में दे रहे हैं कि अभी रोग नहीं है या इंसेक्ट नहीं है, तो आप उसमें प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड प्लस टॉनिक या एनपीके जो भी देना चाहते हैं प्रिवेंटिव में दे सकते हैं। लेकिन रोग आ चुका है तो फिर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर, मान लीजिए फंगस का अटैक है तो केवल फंजीसाइड ही दें, या फंगस और इंसेक्ट दोनों का साथ में अटैक है तो दोनों को कंबाइन करके या दोनों को मिक्स करके इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड फिर स्प्रे करें तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो मिक्सिंग भी आपको देखकर करनी है। क्या डिजीज आ चुका है, डिजीज आ चुका है तो उस डिजीज को टारगेट करने के लिए कौन सा हम केमिकल दें, केवल हमें वही देना है, उसके साथ मिक्सिंग नहीं करनी है। प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो आप मिक्स कर सकते हैं, या 2 डिजीज हैं, मान लीजिए इंसेक्ट भी है और डिजीज भी है, तो फिर उन दोनों को आप इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को टारगेट हमें करना है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं, एक तो उनकी कंपेटिबिलिटी हो, दूसरा चाहे आप प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो तब भी उसकी कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा रिजल्ट आएगा। और यदि डिजीज आ चुका है तो फिर हमें सेपरेटली उसी के लिए देना है, तभी हमें अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि वो हमें चेक करना है कि हमारा जो वाटर है जिसमें हम मिक्सिंग कर रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर जो हम केमिकल मिला रहे हैं, उस पानी का पीएच क्या है, उस पानी का टीडीएस क्या है। देखिए पीएच और टीडीएस दोनों इम्बैलेंस होते हैं तो ऐसे पानी के अंदर भी जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप देखें जो पानी आप स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छा है, उसका पीएच सही है, पीएच बैलेंस है, तो उसी पानी के अंदर स्प्रे करें, वरना आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो यदि आपका जो पानी का पीएच है या टीडीएस है वो अच्छा नहीं है तो आप दूसरे कुएं का, दूसरे नलकूप का जो पानी है वो अरेंज कर सकते हैं स्प्रे के लिए, तो वो भी बहुत मैटर करता है। और देखिए टीडीएस नापने के लिए या पीएच नापने के लिए हमारा एक मीटर आता है जो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उससे आप इजीली किसी भी पानी का टीडीएस पीएच नाप करके आप चेक कर सकते हैं क्या टीडीएस और पीएच वो बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है तो उसी पानी के अंदर आपको मिक्स करना है। ऐसा भी होता है कि पीएच हमारे पानी का सही नहीं है और उसमें हम कोई भी दवा डालते हैं तो फिर उसके हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो पानी का जो पीएच है वो भी आपको देखना है। उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ स्प्रे। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है हमारा टाइमिंग ऑफ स्प्रे। स्प्रे की जो टाइमिंग है वो भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई स्प्रे करते हैं, रात को स्प्रे करने लग जाते हैं कि सूरज छिप चुका है, अंधेरा हो रहा है, तब भी स्प्रे वो करे जा रहे हैं अपने खेतों के अंदर, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए स्प्रे हमें सूरज छिपने से कम 1.5 घंटे पहले, 1 से 1.5 घंटे पहले फिनिश कर देना है, ख़त्म कर देना है। क्योंकि जैसे जैसे सूरज छिप जाता है तो सूरज छिपने के बाद देखिए जब हम पत्तियों पे स्प्रे करते हैं तो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से ही जो पौधा है केमिकल को अंदर लेता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज छिपता जाता है तो वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद आप केमिकल का स्प्रे करेंगे तो जो प्लांट है वो केमिकल अंदर ले ही नहीं पाएगा, तो उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे। उसके बाद नाइट में ओस पड़ जाएगी, ड्यू पड़ जाएगी, तो वो केमिकल वैसे भी धुल जाएगा, तो इसलिए फिर उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको जो स्प्रे का टाइमिंग है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। स्प्रे कभी भी दोपहर के समय ना करें। दोपहर के समय यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर होगा, उससे आपकी फसल को नुकसान होगा, पत्तियों बर्न हो सकती हैं, या इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के आपके रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे, या आपकी जो हनी बीज हैं, क्योंकि हनी बीज जो होती हैं हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं दोपहर के समय ही ज़्यादा एक्टिव होती है हमारी फसलों को, तो उन फसलों पर तो उनको ज़्यादा हानि होगी, उनको ज़्यादा नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा तो पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, फ्लावर ड्रॉप होगा,
फसल अच्छी नहीं आएगी, आपकी प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो स्प्रे का बेस्ट टाइम है वो है इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम भी यानी कि सूरज छिपने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आपको जो स्प्रे है वो फिनिश कर देना है, ख़त्म कर देना है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो स्प्रे जो टाइमिंग है बेहद ही इंपॉर्टेंट है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में यदि रखकर आप स्प्रे करते हैं, आप देखेंगे कि आपको यदि जेन्युइन प्रोडक्ट है तो उसके 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 99% से लेकर के 100% तक आप रिजल्ट उसके पा सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।